अल्लाह की कसम पहाड़ टूटे हैं मुसीबतों के। अरे तुम पे क्या टूटेंगे पहाड़, जो मुस्तफा पे टूटे हैं पहाड़। मुस्तफा को प्यास से आजमाया गया है, मुस्तफा को जान से आजमाया गया है, मुस्तफा को माल से आजमाया गया है, एक जन्म मुस्तफा को औलाद से आजमाया गया है। तुम कभी कभी आजमाइश में आ जाते हो तो जनाबे वाला तुम्हारे पद तुम्हारे बंद टूट जाते हैं। अल्लाह मेरे लिए, अल्लाह मेरे लिए, अल्लाह मेरे लिए ये आजमाइश। हजरत मोहतरम शिकवा करते हो मगर ये नबी है, खुद फरमाते हैं अल्लाह ने नबियों को बहुत आजमाया, सबसे ज्यादा अल्लाह ने मुझे आजमाया है। ये एक बार नहीं कहा कि मौला इन्हें बर्बाद कर दे। मैंने वो दुआ नहीं मांगी जिस दुआ को अल्लाह ने ये फरमाया कि एक V2 पावर है तुम्हारे पास में। तो जनाबे वाला वो पूरी जनता दरवाजे पर खड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार नहीं कहा, क्योंकि वो दुआ सबने दुनिया में मांग ली और मैंने उस दुनिया को आज के दिन के लिए बचा के रखा है, उस दुआ को आज के दिन के लिए बचा के रखा है। आज मांगूंगा जब कोई किसी का नहीं होगा। खुदा की कसम, आओ आओ, मेरे नबी ने फरमाया आओ आओ। दूसरों ने कहा जाओ जाओ, मुस्तफा फरमाते हैं आओ आओ। अनला अनला, आज मैं इसी काम के लिए हूँ। आंखों में आंसू रो पड़े मुस्तफ़ा, सारी जिंदगी तड़पते रहे तुम्हारे लिए मुस्तफ़ा। पैदा हुए तो तड़पे, जवान हुए तो तड़पे, और खुदा की कसम सारी जिंदगी तड़पे। तीन दिन तक मेरे नबी गारों के पीछे जा जाकर सजदों में आंसू बहा बहा के तुम्हारे लिए तड़पे जनाबे वाला, तुम्हारे लिए। हजरत मोहतरम दुनिया में, जाहिरी दुनिया में तड़पते रहे, और फिर दुनिया जाहिरी से जब रुखसत हुए तो एक सहाबी रसूल का जनाबे वाला स्टेटमेंट है कि मैंने हुजूर की आंखों में, हुजूर की आंखों में आंसू देखे, मैंने होंठ रसूल पाक के होंठ कपाते देखे। कब्र के अंदर रसूल पाक के होंठ कपा रहे थे। रोता हुआ जनाबे वाला हर वक्त रोता है। मेरे आला हजरत कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आओ आओ आओ, रो रहे हैं मुस्तफ़ा। और जनाबे वाला फौरन मेरे नबी सजदे में गिरते हैं। बात को समझने की कोशिश करो, सीन बड़ा नाजुक है, बड़ा गंभीर है, हृदय विदारक है। अगर तुम समझ सकते हो तो समझ लो। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी सब व्याकुल जनता को देखकर, बेचैन पब्लिक को देखकर, मेरे मुस्तफ़ा जनाबे वाला सजदे में है। आज कोई मंत्री काम नहीं आएगा, आज कोई मंत्री की पूंछ काम नहीं आएगी, आज कोई अधिकारी भी नहीं, आज जनाबे वाला नेताजी भी नहीं, आज बाबूजी भी नहीं। बाबूजी, नेताजी, प्रधान जी, प्रधान जी सब लाइन में लगे हुए हैं, सब जनाबे वाला लाइन में हैं। बल्कि तुम तो खुद अमन में हो। गरीबों के लाशों पे बंगले बनाने वाले तो बहुत बेचैन हैं, गरीबों के कोटे खाने वाले तो बहुत बेचैन है, गरीबों का खून चूसने वाले तो बहुत बेचैन हैं। हजरत मोहतरम मुस्तफा सर सजदे में है, और सजदे में रखकर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला निदाई मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया। जलाल में मौला, गज़ब में मौला, इरशाद फरमाया इरफा रासक या मोहम्मद, इरफा रासक या मोहम्मद। ए मेरे महबूब, सर को सजदे से उठा लो। तुम सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहे हो। इरफा रासक या मोहम्मद, ए मेरे महबूब सर को सजदे से उठा लो। इश्फा तो शफ़ा कुल तो सुमा, कुछ कहिए तो सुना जाएगा, कुछ बोलिए तो दिया जाएगा। सल तोता, अरे कुछ मांग तो मेरे महबूब, जरा जोर से, अरे जबान खोल तो मेरे महबूब। सुभान अल्लाह। महबूब से बड़ी मोहब्बत है, एक इकलौता महबूब है, ऐसा महबूब और कहां। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक इकलौता है वो, उसके अलावा कहां है कोई इतना बड़ा महबूब। उसके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे वाला बार बार, अल्लाह बार बार, ए मेरे महबूब तू राजी हो जा। दुनिया कहती है अल्लाह राजी हो जा, और मैं कहता हूं तू राजी हो जा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे नमाज़ें 50 आई, नमाज़ें 50 आई। मूसा ने कहा
कुछ ज्यादा है सरकार, कम करवाइए। तो मेरे नबी ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला इन नमाजों को कम कर दे, मेरे गुलाम 50 वक्त की नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत सब्र आजमा मरहला आ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, जो हम कह देते हैं वो तो होता ही होता है, लेकिन ये मेरे महबूब, अगर तू इस बात पर राजी है कि मैं कम कर दूं, तो जिस बात में तेरी रजा उसी में मेरी रजा, तेरी वजह से मैंने कम कर दी। अल्लाह ने 5 नमाजें कम करके फिर 5 ही कर दी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला जमाना कहता अल्लाह तू राजी हो जा, और जनाबे वाला अल्लाह फरमाता मेरे महबूब तू राजी हो जा। एक दिन दिल में ख्याल आया, मेरा किबला बैतुल मुकद्दस ना होता, क्योंकि पहले नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ते थे, मगर एक दिन दिल में ख्याल आया, बैठ क्यों नहीं जाता, क्या तमाशा है, बैठ भाई। मौलाना अब तुम चुप जाओ, मौलाना फैजान मंदिरी से बाद में देख लियो, अब चुप जा, तवज्जो है। अल्लाह आबाद रखे। मैं 20-25 मिनट और ज़्यादा नहीं, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपको आबाद रखे। और इन बच्चों की माओं ने अगर कुछ सिखाया हो तो इन बच्चे आज अपनी माओं का नाम रोशन करें, बच्चे माओं का नाम खराब ना करें। ऐसे ही बैठे रहें बिल्कुल शांति के साथ, खामोशी के साथ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तवज्जो है आपकी, एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जना एक दिन दिल में ख्याल आया महबूब के, मेरा किबला बैतुल मुकद्दस नहीं, मेरा किबला तो खाना काबा को होना चाहिए था। दिल में आया, नमाज पढ़ रहे हैं, किसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, बैतुल मुकद्दस की तरफ। अभी किबला बैतुल मुकद्दस, अभी काबा नहीं बना है, बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, और बार बार अपना चेहरा भी ऊपर कर रहे हैं। 2 रकत हो गई है। महबूब की मोहब्बत देखो, नाज बरदारी देखो, अल्लाह कैसे नखरे और नाज अपने महबूब के जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उठाता है, क्या नाज बरदारी करता है। 2 रकत नमाज हो गई है, बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरा है, और ख्याल था काबा हो जाता मेरा। अल्लाह ने फौरन 2 रकत पढ़ ली है। उसी नमाज में मेरे मौला ने, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अमीन को भेज दिया, और कुरान के दूसरे पारे की ये आयत लेके भेजा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ए मेरे हबीब, बार बार देख रहे हैं तेरा इस्तिराब, तेरी बेचैनी। ए मेरे हबीब, जिसमें तू राजी इसी में तेरा अल्लाह राजी। अगर तू चाहता है किबला बैतुल मुकद्दस नहीं खाने काबा हो, तो रुख कर ले काबे की तरफ, तेरा किबला वो जिसमें तू राजी। वाह भाई, बना रहे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब किबला हनफी, माशाअल्लाह। क्या नाज बरदारी है, अपने महबूब की नाज बरदारी। अल्लाह महबूब की नाज, अल्लाह को क्या जरूरत है किसी की, मगर हबीब से इतना प्यार है, इतना प्यार है। एक दिन अल्लाह ने आयत भेजी, 30वें पारे की आयत भेज दी। हजरत जिब्राइल आए और नबी से आके कहते हैं, अल्लाह फरमाता है, कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है हबीब, अल्लाह फरमाता है महबूब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। इसका मतलब ये है, ए महबूब, अल्लाह आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। जब इतना ये आयत आई है अल्लाह की तरफ से, तो जानते हो नबी ने क्या किया, नबी रोने लगे और रो के कहने लगे, इधन लारदा, तब तो मैं राजी नहीं हूंगा। अल्लाह फरमाता हम राजी कर लेंगे, नबी कहते हैं हम होंगे ही नहीं। बड़ी बात है, छोटी बात है। अल्लाह कहते मुझे क्या जरूरत, कोई हो या ना हो, अल्लाह को क्या जरूरत है किसी की, अल्लाह बेनियाज है। ना अल्लाह को तुम्हारी जरूरत, ना मेरी जरूरत। हैसियत क्या है तुम्हारी और मेरी, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। न तुम्हारे मोहनपुरा की, ना मोहनपुरी की, ना मोहनपुर की, न तुम्हारे बादली की, ना टांडे की, ना टांडी की, किसी की जरूरत नहीं है अल्लाह को, ना हाजी की, ना नमाजी की, न रोजेदार की, ना परहेजगार की, किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह कहता हम राजी कर लेंगे महबूब,
और महबूब कहता है मैं राजी नहीं हूँगा। तो अल्लाह फरमा दे जिब्राइल से कि वो राजी नहीं होगा तो मेरा क्या कर लेगा। कह दो जाके हो रहा नहीं हो रहा ना 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 ना। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, हम राजी कर लेंगे। जिब्राइल से नबी कहते हैं राजी नहीं हूँगा। जिब्राइल अल्लाह के हुजूर, तेरा महबूब ऐसे ऐसे कह रहा है। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब से ये पूछ जिब्राइल, और दूर से अल्लाह फरमाता है जिब्राइल मेरे महबूब से जाकर ये पूछ कैसे राजी होगा मेरा महबूब, राजी होगा कैसे। जोर से ये नहीं कहा मैं राजी नहीं हो रहा, प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फरमाता है ये पूछ जिब्राइल राजी होगा कैसे मेरा महबूब। सुभान अल्लाह। ये इश्क है, ये मोहब्बत है। अल्लाह कैसा प्यार करता है। कुछ भेड़िए कहते हैं अल्लाह के यहाँ किसी की इज्जत नहीं है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है कोई मालिक व मुख्तार नहीं है। अबे देख बे, तुम्हें पता नहीं चलता शहद में कैसा जहर छुपा हुआ है। तुम्हें पता नहीं चलता शहद में जहर छुपा हुआ। सामने से जहर दे देगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जहर है, मगर यहाँ जहर सामने से नहीं दिया जाता, शहद में मिला के दिया जाता है। जैसे आजकल खजूरों में मिला के देने की कोशिश की जा रही है, बोला ऐसे ही सामने से शहद है अंदर से जहर है। और ये सब बैठे हुए हैं टाई कंपनी, टाई लगा लगा के जो दीन का और जनाबे वाला कुरान की तफसीरें कर रहे हैं यूट्यूब पे। टाई लगी हुई है, खसखसी दाढ़ी है, ये जनाबे वाला कोट पहने हुए, एक से एक कोट। पाकिस्तान के तमीज मौलवियों ने यहाँ के मौलवियों को भी कोट पहना दिए, शायरों को कोट पहना डाले। अब मौलवी भी कोट पहनता है हमारे भारत में। 5 साल पहले एक मौलवी कोट नहीं पहनता था। मनहूस पाकिस्तान के बेहूदे बदतमीज जालिम मौलवियों ने यहाँ के मौलवियों की भी जनाबे वाला परंपरा और यहाँ के मौलवी की रिवायत खत्म कर डाली। पहले हमारे मौलवी स्टेजों पे आते थे, शेरवानी में आते थे, जुब्बों में आते, अब कोटों में आते हैं। कोट, एक से एक सालिम कोट पहने हुए यूट्यूब पे नाग फन उठाए खड़ा है, खसखसी दाढ़ी, इनकी तशरीह कर रहा है। टाई है, कुरान की तफसीर बयान कर रहा है। टाई लगा के कुरान की तफसीर किस मुंह से भाई? तवज्जो है तवज्जो। इन शर्ट किए हुए, लिबास तो देखो, और बिल्कुल चिकनी करवा के आया सुबह, अंदाज तो देखो। अबे तू करेगा अबे कुरान की तफसीर भेड़िए? अबे कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा इश्क चाहिए, इमाम राजी जैसा इल्म चाहिए। कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा ज़ुहद और तकवा चाहिए। और खुदा की कसम कुरान की तफसीर बयान करने के लिए अहमद रजा जैसा इल्म चाहिए, अहमद रजा जैसा इल्म चाहिए, इमाम अहमद रजा जैसा इश्क चाहिए। कुरान की तफसीर हर कसो नाकस बयान कर देगा, नहीं कर सकता। बात हो गया, पानी सर से ऊंचा हो गया, समझना होगा तुम्हें जी, समझना होगा। मैं जनाबे वाला ये कहना चाहता हूं आपसे, कहते हैं अल्लाह के यहाँ किसी की इज्जत नहीं। अबे इज्जत देख, क्या इज्जत की परिभाषा? अल्लाह फरमाता मेरे महबूब हम तुझे राजी कर लेंगे। तो जिब्राइल कहते हैं जिब्राइल कैसे कहते हैं मेरे नबी हम राजी नहीं होंगे, ज़ल्ला हम राजी नहीं होंगे। तो अल्लाह फरमाता पूछो कैसे राजी होगा मेरा महबूब, राजी कैसे होगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी के पास फिर आए हजरत जिब्राइल और आके कहते हैं अल्लाह ये फरमा रहा है सरकार कि आप राजी कैसे होंगे। तो मेरे नबी तड़प गए, रोने लगे, और रो के मेरे नबी ने फरमाया लारदा जिब्राइल व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। ए जिब्राइल मैं उस वक़्त तक राजी नहीं हूँगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जन्नत में न चला जाए। एक एक उम्मती को जन्नत में जाना होगा तब मैं राजी हूँगा।
जनाबे वाला जिब्राहील अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए, अर्ज किया तेरा महबूब ऐसे कहता है। तो अल्लाह फरमाता है महबूब से जाके कह दे, महबूब तड़प मत, रो मत, दिल को छोटा मत कर महबूब, जो तू कहेगा वो किया जाएगा। खुदा की इज्जत की कसम, ये एक वादा था, आज उस वादे को निभाने की घड़ी आ गई। और जोर से कहिए, अल्लाह कभी वादा खिलाफ नहीं करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफ कभी नहीं करता है। आज आ गई है वो घड़ी वादा निभाने की। मुस्तफा सजदे में है, जलाल अल्लाह का जनाबे वाला जो जोश पे था, अचानक जलाल खफीफ हो गया, जलाल जनाबे वाला रुखसत होने लगा। मेरे रब ने अपने नबी से इरशाद फरमाया, इरफा रासका या मोहम्मद, मोहम्मद सर को सजदे से उठाओ, इश्फा तो शफा, शफात करो बख्शा जाएगा, सल तोता मांगो दिया जाएगा, कुल तुस्मा कुछ बोलो तो। बहुत अजीम शान दुनिया है जो यहाँ के बाद शुरू होने वाली है। अब जिसने कलेमा ही नहीं पढ़ा वो तो आउट ही हो गया, तवज्जो है, वो आउट ही हो गया। अब जनाबे वाला लाइन में कलमा पढ़ने वाले हैं, हिसाब शुरू हो गया। पहला हिसाब ईमान और बेईमानी का, दूसरा हिसाब मुस्तफा की गुलामी का, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा हिसाब मुस्तफा की गुलामी का। नमाज का हिसाब बाद में होगा, नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारी फौज फलाह और बहबूद का सामान है। मगर मेरे साथियों, नमाज से पहले मुस्तफा की गुलामी मशरूत है, क्योंकि नमाज बाद में आई है। नमाज मेराज की रात में आई है और मेराज की रात 11 साल के बाद आई है। नबी ने जब नबुव्वत का ऐलान कर दिया है, 1 साल बीत गया, लोग कलमा पढ़ते रहे मगर अभी नमाज फर्ज नहीं हुई, लोग कलमा पढ़ते रहे, रोजा फर्ज नहीं हुआ, नमाज फर्ज नहीं हुई। अब जनाबे वाला अभी 2 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं, 3 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं, 4 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं, 5 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं, 6 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं, 10 साल हो गए, अभी नमाज फर्ज नहीं है। 10 साल के बाद एक रात आई जिसमें हुजूर को दूल्हा बनाया गया, मेराज पे बुलाया गया, मुस्तफा जाने रहमत अर्शे आजम पे, अल्लाह तना फतदन्ना की मंजिलों पे फाइज हुए और फिर मेराज का तोहफा मिला। मैं इमरान हनफी आपसे कहना चाहता हूँ, जनाबे वाला अभी नमाज फर्ज नहीं हुई, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई तो कर क्या रहे थे मुसलमान? तो जनाबे वाला सवाल एक है, जवाब हम अपने से नहीं, हम जनाबे वाला अभी नमाज